तरीके से बात करो, तरीके से। मैं निकालता हूं आपको यहां से, मैं दे रहा हूं, तरीके से बात करो। मैं आपको बिलावल साहब बात करें। एक मिनट, आप अपने हाथ में रहें, अपने हाथ में रहें। मैं आपको सस्पेंड करता हूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। आप हाथ में रहें, अपने हाथ में रहें। आप उसको बात करो। बिलावल साहब बात करें जी। ये तरीका, ये मेरे साथ बात करता है, ये कोई तरीका होता है? आप उस साइड पे जाए। बिलावल साहब प्लीज बात करें जी। जनाब स्पीकर, आपका शुक्रिया। जी बिलावल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप स्पीकर साहब में बड़ा जल्दी से बकला रखे नालता आपकी क्या हैसियत है? जनाब स्पीकर, आइटम आपने मुंह कर दिया, वो मुंह हो गया जी। जी बिलावल साहब बात करें जी। इतना टाइम हम नहीं लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं कर सकते जी, जनाब बात करें स्पीकर, आपका आप उधर जाइए जी। अटेंशन का हम ये एक याद रखे, देखिए एक मिनट, मैं आपको बहुत एहतराम से, इस चेयर का कोई रिस्पेक्ट है। जिस तरह ये मुझे नाम नहीं आता, इसने जिस तरह बिहेव किया, बिलावल साहब आपको उसका नोटिस लेना चाहिए। इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। मैं आपको मौका दे रहा था, ये नहीं है मैं सिर्फ वो मोशन मूव कर रहा था। जी बिलावल साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, तरीके से बात करो, तरीके से। मैं निकालता हूं आपको यहां से, मैं दे रहा हूं, तरीके से बात करो। मैं आपको बिलावल साहब बात करें। एक मिनट, आप अपने हाथ में रहें, अपने हाथ में रहें। मैं आपको सस्पेंड करता हूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। आप हाथ में रहें, अपने हाथ में रहें। आप उसको बात करो। बिलावल साहब बात करें जी। ये तरीका, ये मेरे साथ बात करता है, ये कोई तरीका होता है? आप उस साइड पे जाए। बिलावल साहब प्लीज बात करें जी। जनाब स्पीकर, आपका शुक्रिया। जी बिलावल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप स्पीकर साहब में बड़ा जल्दी से बकला रखे नालता आपकी क्या हैसियत है? जनाब स्पीकर, आइटम आपने मुंह कर दिया, वो मुंह हो गया जी। जी बिलावल साहब बात करें जी। इतना टाइम हम नहीं लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं कर सकते जी, जनाब बात करें जी। स्पीकर, आपका आप उधर जाइए जी। अटेंशन का हम ये एक याद रखे, देखिए एक मिनट, मैं आपको बहुत एहतराम से, इस चेयर का कोई रिस्पेक्ट है। जिस तरह ये मुझे नाम नहीं आता, इसने जिस तरह बिहेव किया, बिलावल साहब आपको उसका नोटिस लेना चाहिए। इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। मैं आपको मौका दे रहा था, ये नहीं है मैं सिर्फ वो मोशन मूव कर रहा था। जी बिलावल, हम इसको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। जी वैसा अहलन व सहलन या दयूफ, अंतुम दयूफ तबान लाकिन इख्वान, माशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं आपसे, ये शाहिद साहब ने ठीक कहा कि बड़ी मुद्दत बाद मुझे अरबी का मौका मिला है। जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं और आप का यह आज फर्ज मंसबी है कि आप जिस गैर कानूनी तरीके से और गैर आईनी तरीके से आज इन बिलों को पेश किया जा रहा है, वो कहां गई आपकी मुशावरत, कहां गया आपका खत, कहां गया हमारे खत का जवाब? आज भी मैंने आपको एक रिमाइंडर दिया है, मिला आपको? मैं बिल्कुल इसका जवाब भी दूंगा और मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करता हूं कि मैं कोई काम कानून और आईन और रूल्स के खिलाफ नहीं करूंगा। तो फिर मैं आपसे, अगर आपने ये इतनी बड़ी बात की है तो फिर उसका एसिड टेस्ट है जनाब स्पीकर कि आप दारुल अवाम के स्पीकर की तरह पार्टी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दें तो हम आपको लब्बैक कहेंगे।
आप जाति पार्टी लाइन से बालातर होकर आपने जो बात की है उसका प्रैक्टिकल उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यही है कि आप अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दें और स्पीकर हम आपको अपने कांधों पे बिठाएंगे और नारे लगाएंगे। तो जनाब स्पीकर, प्लीज। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि 18वीं तरमीम हो, 19वीं तरमीम हो, नेशनल एक्शन प्लान हो, ये तमाम अजीम मराहिल दानिश, हिकमत, सबर और तहम्मुल और वसीतर कौमी मफाद के नतीजे में ये मराहिल तय किए गए और कौम इन तमाम मामलात को बहुत अच्छी तरह जानती है। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस तरह पीटीआई की हुकूमत ने, इमरान नियाजी साहब ने अवाम का गला काटा और इन्फ्लेशन, आम अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, उसी तरीके से आज ये इस ऐवान के अंदर मामलात को हल करना चाहती हैं। मैं आपको बड़े अदब से ये कहना चाहता हूं कि ये पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएगी। हम ये काम नहीं होने देंगे बिल्कुल। पार्लियामान को ताला लगाया जाता है, पार्लिमानी प्रेस गैलरी को ताला लगाया जाता है और बिल्स को बुलडोज किया जाता है। जनाब स्पीकर, देखती आंख से इससे बदतर दौर, स्याह दौर पाकिस्तान की 74 साल तारीख में कभी नहीं देखा। मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं कि यही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मियां नवाज शरीफ के दौर में कमेटी बनी और ये ईवान गवाह है कि तमाम पार्लिमानी पार्टीज को उसमें नुमाइंदगी दी गई और 117 मशावरती इजलास हुए। आपने जो, मैं माफी चाहता हूं, ये तकाबली जायजा पेश करना जरूरी है टू हैव अ स्टार्क कंपैरिजन। आपने जो कमेटी बनाई उसका एक इजलास जून में हुआ, एक इजलास अगस्त में हुआ और एक सितंबर में हुआ। उसके बाद छुट्टी, उसके बाद जनाब बात खत्म हो गई। वो कमेटी जिसमें पीटीआई की भी नुमाइंदगी थी जनाब स्पीकर, हालांकि इन्होंने कंटेनर्स लगाए हुए थे, इनका बाजार गर्म था, दिन रात पार्लियामेंट को आग लगाने की वहां पर बातें होती थी, वो भी इस कमेटी में शामिल थे और 117